अरे सब प्रभु की, ठाकुर जी की लीला। कितने परेशान थे हमें। ना ना, आप तो आनंदित हो, भक्त हो भगवान के, आप क्यों परेशान हो गए। ईश्वर की कितनी बड़ी दया हुई हमारे ऊपर आपके माध्यम से। बस सब प्रेमानंद महाराज जी की दया है। महाराज जी के इतने सुंदर दर्शन कराए आपने। हमें भी आनंद आया आपको दर्शनों की जिम्मेदारी जब हमने ली, तो ये लगा लो बांके बिहारी से थोड़ा सा पीछे 100-150 मीटर पीछे और 200 मीटर पीछे राधा मदन मोहन जी के मंदिर पे हमारी आपकी भेंट हुई। तो उससे पहले आपके से भेंट होने से पहले 2 लड़के थे वहाँ पे, घड़ों का पानी मिलता है जमुना महारानी के उसके पीछे। और तो 2 लड़के आए, वो जो है क्या नाम है, हमें लगे कि भाई ये लोग हो सकता है चोरी वगैरह छीना झपटी वाले हों और रात्रि का समय अकेले परिक्रमा कर रहे हैं। तो हम थोड़े हट गए उनसे अलग, वहाँ पे नई पार्किंग की लाइट की व्यवस्था बनी है, तो हम थोड़े उनसे हट गए परिक्रमा में कि इन्हें आगे निकल जाए तो पीछे चलेंगे। तो हम रुके, फिर पीछे से आप आए, आपकी चाल देखी, नया बैग नए पैंट शर्ट देखे, तो फिर जो है आपके साथ तेज हो लिए। हमने कहा भाई अब आगे हम 1 से 2 हो जाएंगे। अब हमारे मन में विचार आया कि अगर वो 2 लड़के आपके बैग को छीन लेंगे मान लो चोरी में, तो आप क्या करोगे। हमने कहा तो हम उनको आवाज़ मारेंगे। क्या तो कैसे आवाज़ मारोगे, क्या श्री हरिदास बोला इन्होंने, तो हम जो है आपके पीछे ही पीछे चल रहे थे उस समय पे। तो हमने कहा भाई श्री हरिदास बोला है, तो हम कहेंगे कि श्री हरिदास बचाओ अपनी जान और इधर चलो और उधर चलो, अपनी जो है इन लड़कों से जो है बचाव करेंगे और आपको अपना भाई के रूप में कहेंगे कि ये हमारे भाई हैं और इनकी जान बचाएंगे जहाँ तक हमसे बचेगी। तो इस प्रकार से जब मन में दृढ़ बात आई, क्योंकि धर्म जो है अभी हमारे भैया हैं वो बता रहे हैं कि धर्म भी जो परीक्षा लेता है ना, तो हृदय में मन में बात पूछी जाती है कि भैया जो है क्या नाम है, तुम इस रास्ते पर चलोगे कि नहीं। अगर ऐसा होगा तो वो जो 2 लड़के आगे निकल के जा रहे हैं, तो हमारे मन में ये विचार आया कि ये जो अभी नया लड़का जो है हमारे साथ ये चल रहा है, तो अगर इस पे उन दोनों ने झपटा कर दिया बुंदेलखंड वाले पे, तो हम जो है क्या कहेंगे, इनकी रक्षा कैसे करेंगे। तो हमने कहा हम अड़ जाएंगे, हम कहेंगे कि यार इन्होंने श्री हरिदास बोला, कुंज बिहारी श्री हरिदास, ये हमारे भाई हैं और उन चोरों से बचाएंगे। तो इस प्रकार इनसे संग हुआ, फिर इनके साथ चलते रहे और फिर साथ जब तेज चाल थी तो ऐसी जो है इनके साथ में वो बनी मीरा बनी कि जो है क्या नाम है बहुत तेज चाल में चलते हुए फिर इन्होंने कहा मुझे प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने हैं। तो हमको 2 बार ऐसा हुआ कि हम प्रेमानंद बाबा के दूसरी परिक्रमा में, हम 2-2 परिक्रमा देते हैं रात्रि में, जब कभी मन में आ जाता है, तो हमने एक परिक्रमा दे ली और दूसरी परिक्रमा में हम पे प्रेमानंद बाबा के दर्शन नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि मन में ये भाव नहीं रहा कि उनके दर्शन करने ही है। हमने कहा बहुत बार करें, क्या करना दर्शन करके। लेकिन जो रात्रि में जब ये आई प्रभात जो है, तो इन्होंने कहा मुझे दर्शन करने और गुरु आप कराओ दर्शन। तो इन्होंने गुरु शब्द बोल दिया, तो हमें अपने आप ही स्वामी हरिदास जी की शक्ति आनी शुरू हो गई और इन्होंने सब जगह प्रणाम किए, भगवान की और कृपा बढ़ने लग गई। स्वामी हरिदास जी का प्रणाम सब जगह जो है, जगन्नाथ भगवान को प्रणाम, हनुमान जी की। तो ये ब्राह्मण हैं बुंदेलखंड से रास्ते में परिक्रमा जो है इनकी कराई, और ये लगा लो इतने भागे, ये भी इतना पसीना आया, नए लड़के हैं लंबे तगड़े, तो 26 वर्ष में खूब भागे भी ये। नहीं तो मुझे भी अभी तक इतने 2 महीने से रह रहा हूँ वृंदावन, कोई भक्त ऐसा नहीं मिला कि मुझे दर्शन करने ही आज प्रेमानंद महाराज जी के करा दो तुम, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। धीरे धीरे चलने वाले मिले और इनका जो है फिर बीच में जो है स्पीड कम भी हो गई। मन में जो बस स्पीड कम भी हो गई, तो मन में ऐसा भाव आया कि भाई है मेरा छोटा, तो इनकी बाजू पकड़ के खींचम खांच चलते रहे। फिर उसके बाद जैसे ही इस्कॉन मंदिर वाला चौराया पार किया और इन्होंने भीड़ देखी, प्रेमानंद बाबा के जो है भक्तों को खड़े देखा, तो उससे पीछे ये कह रहे गुरु कितनी दूर है, कृपा करो गुरु कितनी दूर है। बाद में मुझे अफसोस हुआ मैंने इनको ज़्यादा टाइट गलत कर दिया, थोड़ा धीरे धीरे भी चलते तो पहुंच जाते। फिर खींचने वाला तो कोई और था, मेरी तो 2 परिक्रमा छूट चुकी थी, मुझे दर्शन हुए नहीं थे। मुझे ये पता था अगर उनकी डोरी खिंच गई तो उसके बाद फिर पीछे ही पीछे रहते, फिर वो अंदर घुस जाते हैं, उनकी पीठ के भी दर्शन नहीं होते, उनकी नजरों के तो दर्शन छोड़ो, उनकी पीठ के दर्शन हुए आपके आशीर्वाद से। उनकी आंखों को आंखों मिला के मैं देख पाया, दंडवत गुरु को साष्टांग किया। श्री हरिदास कुंज बिहारी महाराज की जय, दया रहे, उनकी कृपा रहे। आप आस्था का खेल है गुरु, आस्था का दृढ़ संकल्प होना चाहिए, भगवान भी तुम्हारे हृदय में है।
पाठ श्री हरिदास कुंज बिहारी महाराज की जय। दया रहे, करुणा रहे, रहमत रहे, त्राहिमाम ओम नमः शिवाय, शांतम पापम। उनकी दया रही, बस आपका आशीर्वाद रहे, आपकी करुणा रहे। सब में सब अपने आप में ही समाया हुआ है, जो सब ईश्वर की सब ईश्वर की कृपा ही है सब। अच्छा, अब आपका क्या विचार है उधर रामायण का, भागवत का? मैं कल रात्रि में आ गया था अपने शहर में। हाँ जी। जालौन पड़ता है झांसी के पास, तो मैं आ गया था जी। और मुझे हाथरस आना था, तो मैंने परिक्रमा की, श्री कुंज बिहारी जी को प्रणाम किया जी। और उसके बाद में श्री राधा वल्लभ जी महाराज जी को बहुत अच्छी तरीके से प्रणाम करके मैंने कल आया था कल्ली जी। कल से आपका फोन लगा रहा था आपको धन्यवाद देने के लिए जी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि आपसे बात ही नहीं हो पा रही थी हमारी जी। तो आपसे बात की। और आप बुलंदशहर में कहाँ के रहने वाले हैं आप? हाँ, बुलंदशहर में एक तहसील है शिकारपुर। शिकारपुर, अच्छा। अगर आपने मूवी देखी हो तो अमरीश पुरी की एक मूवी है जिसमें कहता है हम शिकारपुर के चौधरी हैं, 84 गांव के। जी जी जी। तो ये 84 का जो गेम है, ये बड़ा जो है वो है 8 नंबर का मतलब है अनंत। अगर 8 को आप इनफाइनाइट के रूप में देखते हो तो गोल गोल 2 जीरो जुड़ी हुई है शून्य, तो अनंत के रूप में ये अष्टमी जो है किसकी है? राधाष्टमी होती है और कृष्ण की भी अष्टमी होती है। तो 8 नंबर अनंत का नाम है। अनंत कौन है? श्री कृष्ण है। तो हमारे रुक्मणी और कृष्ण भगवान का विवाह एक तो आपका पंढरपुर पड़ता है महाराष्ट्र में, और एक दूसरे कल्प में भेद की अलग अलग कल्प में अलग अलग स्थान पर लीला होती है ना। तो हमारे अनूप शहर और ये अवंतिका माता पड़ती हैं अनूप शहर बुलंदशहर में ही। तो गंगा जी के बिल्कुल किनारे पे वहाँ अवंतिका माता जी की मंदिर है, जिसे देवी माता दुर्गा माता कहते हैं, जगत भवानी, जिन्होंने राम जी और सीता जी ने भी जिनकी पूजा की थी, यानी पार्वती माता। तो उनके मंदिर में जो है शेरवाली माता के में रुक्मणी जी पूजा करने आती थी, और वहीं गंगा जी के किनारे पर राजमहल था इनका, रुक्मी इनका भाई था, और वहाँ से जो इनकी गुफा थी उसके माध्यम से ये आती थी। तो श्री कृष्ण भगवान ने के पास में ब्राह्मण इन्होंने भेजा था कि आप आ जाओ और हमारा इस स्थान से हरण करना। उनके विषय में इनके ब्राह्मण इन्हें सुनाते थे, राजा लोग भी जानते थे रुक्मी का बाप। तो ये आराम से जो है सुन सुन के उनके विषय में प्रेम करने लग गई थी, चिंतन करने लग गई थी, और ये चाहती थी शिशुपाल से मेरा विवाह ना हो, लेकिन रुक्मी जबरदस्ती से विवाह कराना चाहता था। तो हम इस स्थान से आते हैं, ये अपना जो शिकार है वहाँ पर रुक्मणी कृष्ण भगवान पहली बार जब उनका जो महोत्सव बना, और वहाँ से बलराम जी ने तो उनका वो कर दिया है हल से, जो है वो राक्षस जो पीछे दौड़े कन्हैया के, तो बलदाऊ जी ने तो वहाँ से हल से पलट दिया उस शहर के लोगों को, कहाँ भाग रहे हो, और कन्हैया से कही तू कन्हैया लेके भाग, मैं इन्हें देखता हूँ। तो बलदाऊ जी ने तो अपने हल लंबा करके वो पूरे शहर के पापी रुक्मी शिशुपाल को तो नहीं पलटा, बाकी सब सैनिकों को पलट दिया था। तो ये रुक गई। उसका नाम आज भी कुंडलपुर है गांव का, और उस स्थान पे आहार यानी कि शिव जी की जो है उसका नाम जगह का अब आहार है, और शिव जी के वहाँ पे बहुत स्वयंभू प्रतिमा है महादेव की। आप आएँ किसी दिन, आपको दर्शन कराए जाएँ। वहाँ पे लाखों लोग जो हैं प्रति वर्ष सावन में, और सावन के अलावा जो जनवरी फरवरी का जो महीना आता है उसमें जो है माघ के महीने में कांवड़ती आते हैं जल लेके हरिद्वार से, कोई ऋषिकेश से, कोई बद्रीनाथ गौमुख से, और वहाँ पे लाके जल चढ़ाया जाता है शिव जी पे। तो ये स्थान है अपना, और वहाँ पर ही जो है रुक्मणी कृष्ण भगवान, शिकारपुर में एक फूल बाग था कई किलोमीटर में, उस फूल बाग में रात्रि में श्री रुक्मणी कृष्ण भगवान रुके। वहाँ से हरण करने के बाद जो विश्राम किया वो अपने शिकारपुर में किया। इस स्थान से आते हैं हम आएंगे, आपसे मिलेंगे जी। आप हमारे संपर्क में रहिए कभी भी जी। हमारे लिए कोई भी निमित्त बने, कोई भी कुछ कार्य बने, कुछ भी हम आपके, आप बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल, बहुत ही विनम्र, बहुत ही सहनशील और बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति हैं। आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कल से आपसे बात करना चाह रहा था, धन्यवाद देना चाह रहा था। कुंज बिहारी श्री हरिदास जी की सदैव आपके ऊपर कृपा रहे, आपकी बुद्धि स्थिर रहे, खूब प्रगति करें आप। जय हो ब्रह्मण देव आपकी सदा जय हो, आपके स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। श्री हरिदास। ठीक गुरु जी, श्री हरि। श्री हरिदास।